अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के हवाले से कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट रूलिंग दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये रखें कि डीएनए टेस्ट बहुत ही मुश्किल से कोर्ट इसको अलाउ करती है, और ख़ासकर फैमिली मैटर्स है। डीएनए टेस्ट ज़्यादातर वरासत के मैटर्स में या फिर फैमिली के मैटर्स में होता है। एक पार्टी इशू क्रिएट करती है, ये बच्चा हमारा नहीं है, या ये भाई हमारा नहीं है, ये बहन हमारी नहीं है, वगैरह वगैरह। और बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल से कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा अलाउ कर दे तो वो एक रूटीन, एक रूलिंग बन जाएगी। और हर कोई जो है खर्चे से बचने के लिए, खासकर वालिदैन ऐसा करते हैं, वाले खर्चे से बचने के लिए कहते हैं बच्चा मेरा नहीं है, उसको डिसोन कर देते। अब अगर हम कुछ रूलिंग, कुछ इसके कंट्रा भी हैं, कुछ इसके फेवर में भी है, वो आज हम आपको वो रूलिंग दे रहे हैं डीएनए टेस्ट के हवाले से। देखिए, ऐसे पैदा होने वाले बच्चे को रद्द करने का जो है कोई अगर करता है, हस्बैंड करता है कि मैं इसको रद्द करता हूं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, तो उसको वो लियान के तरीक़ेकार से उस बच्चे को वो रिजेक्ट कर सकता है, और वो भी बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको ये करना पड़ेगा। बाद में वो इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है पहले उसने किया नहीं, 2 साल 4 साल 6 साल गुजर गए, माँ ने कोर्ट में केस फाइल करा बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, और आ गया जी ये बच्चा तो मेरा नहीं है, मैं कैसे दूँ। अगर वो बच्चा उसका नहीं था तो लियान के ज़रिए वो रिजेक्ट कर सकता था, वो भी पैदाइश के 40 दिन के अंदर अंदर। मगर उसने नहीं किया तो उस सूरत में बाद में वो इंटरटेन नहीं होगा। उसके लिए रूलिंग 2007 CLC पेज 1145। अगर वालिद को यकीन है कि ये बच्चा नाजायज़ है तो वो अदालत में डीएनए की, ऑफकोर्स डीएनए टेस्ट की उसको चाहिए वो दरख्वास्त दे। इसे प्रूफ हो गया वो वाकई वो ये चाह रहा है कि इसका डीएनए हो। आगे प्रूफ होता है या नहीं होता वो एक अलग कहानी है। उसके रूलिंग है 2000 CLC पेज 1605। देखिए, गार्डियन वार्ड एक्ट की अगर हम बात करते हैं, गार्डियन वार्ड एक्ट की सेक्शन 20 के तहत दरख्वास्त का फैसला जो माइनर होगा वो सिर्फ उसका ओनली डीएनए टेस्ट नहीं होगा, इसके अलावा और भी चीज़ें जिस पर मुनसर होगा वो फैसला कोर्ट कर सकती है। 2018 YLR पेज 782। देखिए, हाई कोर्ट केस था, हाई कोर्ट ने खर्चे के केस में वालिद की दरख्वास्त डीएनए टेस्ट की उसने दी कि ये बच्चा मेरा नहीं, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसके लिए रूलिंग है 2015 PLD लाहौर पेज 500। देखिए, जो माइनर होता है, माइनर के वालिद नहीं था एक केस में, और उसने कहा कि मैं ये बच्चा मेरा नहीं है, और उसको वो ओन नहीं कर रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला जो है वो एविडेंस के ज़रिए किया जाएगा, और ये कहा कि फैमिली कोर्ट को डीएनए के ज़रिए फैसला वो भी कर सकती है, और जिसकी जो अगर एग्रीड पार्टी है वो उसके लिए एप्लीकेशन उसको देनी पड़ेगी। 2010 है PLD पेज है कराची 619 पेज। देखिए, फैमिली कोर्ट डीएनए की इजाज़त इसलिए भी नहीं देती क्योंकि पाकिस्तान में इस टेस्ट की कोई खातिर का कोई अच्छी सहूलत, ना काफ़ी सहूलत है, कोई अच्छी सहूलत मुयसर नहीं है। उसके लिए रूलिंग में 2010 PLD लाहौर है पेज 422। देखिए, डीएनए टेस्ट फरीकैन की हमेशा याद रखें रजामंदी से कराया जा सकता है। अगर दूसरी पार्टी की रजामंदी नहीं है तो फिर डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा सकता। उसके लिए रूलिंग में 2015 PLJ फेडरल शरीयत कोड FSC पेज है 33। देखिए, हाई कोर्ट ने केस में हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन ये कहकर खारिज कर दी कि ये इस तरीके से ये एक आम तरीका बन जाएगा, एक आम रिवाज बन जाएगा, हर बंदा इसमें आ जाएगा। उसके लिए रूलिंग है 2015 PLJ लाहौर पेज है 35। एक और केस था लाहौर, एक और केस था हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उसने डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन दी गई, उसने मंजूर कर ली कि आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। PLD 2009 है इस्लामाबाद पेज 119 है, पेज 11 है। अब इसी तरीके से अगर हस्बैंड ये कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो उसे चाहिए कि वो कोर्ट में डीएनए की एप्लीकेशन दे, फिर कोर्ट उस चीज़ को डिसाइड करेगी। जिसके लिए रूलिंग है 2000 CLC पेज 16
05। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, जिसमें हमने कुछ कंट्रा और कुछ फेवर में डीएनए टेस्ट के हवाले से हमने कुछ रूलिंग्स दी। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।